Hello everyone, once again welcome all of you in Maths online class, Mathematics by Manish Singh. Students, in this video I will be solving and explaining the exercise 9A, all the remaining question. So let's start today's topic and exercise 9A. This is the 9A exercise. In my previous video I have explained you कि मैंने आपको एक्सप्लेन उसमें किया था कैसे आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, और कैसे फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। और उसके बेसिक्स मैंने बताया था कि परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है, परसेंटेज की मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। 9A एक्सरसाइज में हमने कल डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक। इसके आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे और भी टाइप से क्वेश्चंस इसमें हैं। तो जैसे अब क्वेश्चंस है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्या है कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू या फिर एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द परसेंटेज। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि कैसे आप डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मींस डेसिमल टू परसेंटेज, हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल इनटू द परसेंटेज। यू नो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता है आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जब आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे? मल्टीप्लाई बाई 100 से। ठीक है, अगर उस नंबर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है 0.68। ठीक है, ये सपोज करो क्वेश्चन है, तो कह रहा है इस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में। इजीली कर सकते हैं। जो परसेंटेज रिलेशन में किससे है? 100 से। इसी 100 से ये रिलेशन में है। जब तक इसके आसपास 100 नहीं होगा ना, वो परसेंटेज अपने आप को कहलाएगा ही नहीं, मतलब कि परसेंटेज मानेगा ही नहीं। या तो उसके पास 100 होना चाहिए। अब 100 नहीं है तो हम उसके पास 100 ले जाते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू और डिवीजन के थ्रू। ठीक है, और ना 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, एंड यू कैन ब्रैकेट यूज, एंड देन आफ्टर द ब्रैकेट यू कैन यूज द परसेंटेज सिंबल। एंड देन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा 68%। ये हो जाएगा। ठीक, कोई और भी क्वेश्चन हो, इसको भी आप इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन हो गया कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो 2.05। अब इसकी बात हम करें तो यही इसी तरीके से होगा। जब 2.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 205%। ओके, अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही या फिर गलत या फिर रॉन्ग या राइट, जो भी है आप समझ रहे हो, वो कर सकते हो। कैसे? आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, इसका अपोजिट चले जाओ, मींस 205 डिवाइड बाई 100 कर लो। अंडरस्टूड? आज जैसे इसको करोगे आप, अब देखो हाउ मेनी जीरो हियर? 20, देन वी गेट द 2.05, वही आपको आंसर मिल गया। मींस दिस आंसर इज योर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ द एस्चांत पब्लिकेशन बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स। ओके, क्लास 7th की बुक है ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है 9 एक्सरसाइज में, 9A में 6 है फाइंड द वैल्यू। क्या है कि फाइंड द वैल्यू। अब देखो ये इस तरह के फाइंड द वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एस्चांत पब्लिकेशन हो तभी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप परसेंटेज में यही टाइप क्वेश्चंस, इसी टाइप के सेम टाइप से क्वेश्चंस होते हैं क्लास 7th में। ठीक, वो चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, आर.एस. अग्रवाल की बुक हो, या फिर किसी भी की बुक हो, अब वहाँ आप सारी चीज़ें मिल जाएंगे, आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंटेज के रिलेशन में। ठीक, अब फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड द वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू कैसे करोगे। अब फाइंड द वैल्यू में क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैं कहूं कि 12% ऑफ 200। ठीक है, कह रहा इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप। अब इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर लोगे? कुछ
आपको समझ में आना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पुरानी याद आनी चाहिए। जब चीज़ें पुरानी याद आती हैं तो अपने आप आगे वाले साल हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका। अब इसमें बेसिक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आप सोचोगे कि सर तो अभी परसेंटेज बता रहे हैं लेकिन इसमें बेसिक नॉलेज कहाँ से आ गया? हाँ, पुराना, वो भी कैसे? मैं पुराने बेसिक नॉलेज क्या, मैं हियर आई विल टॉकिंग अबाउट द ऑफ। ठीक है, ऑफ मीन्स व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन। इफ एनी कंफ्यूजन कैन राइट द 12% मल्टीप्लाई बाई 200। इसका मतलब हुआ, ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए आप। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 12% मल्टीप्लाई बाई 200। अब ऐसे नहीं कहते ना कि 200 को 12 से मल्टीप्लाई दो और वो 2400 हो जाएगा परसेंटेज। दिस इज रॉन्ग। अभी ये परसेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में कभी भी हम कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है और वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? रियल, मतलब नॉर्मल नंबर में, या फिर कह सकते हो होल नंबर में। ठीक, वैल्यू होल नंबर 2, 3, 5 या फिर 7/5 इस फॉर्म में आना चाहिए, परसेंटेज फॉर्म नहीं। जब बात करेगा परसेंटेज की तो वहां कहेगा आपसे कि परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करिए। 12% ऑफ मल्टीप्लाई बाई 200। अब 12% मल्टीप्लाई बाई 200 क्या हो जाएगा? 12% मीन्स यू कैन राइट द लाइक एज 12/100 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 200। ओके, अब आप इजीली कर सकते हो सॉल्व। 100 1 जा 100 2 जा 12 2 जा 24 आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? सेम एज कुछ क्वेश्चंस अगर आप और लो इसी का, 25% ऑफ 1/8। आपका 25% ऑफ 1/8 की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, अब 1/8 मीन्स 25%, you know of means multiply, so you can write the 1/8, then 25/100 multiply by 1/8. Understood? So 25 1 जा 25 4 जा, इसे कैंसिल। अब क्या बच गया? 1 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड यू कैन राइट द 1/32. You can write the 1/32 and this is the answer of this question. इजीली आपको मिल गया। तो ऑफ मीन्स यहाँ सिर्फ ऑफ की बात होगी इस क्वेश्चन में, और ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ और क्वेश्चन हम ले इसी से रिलेटेड, कुछ भी हो, जैसे 4.5% ऑफ क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर है ये। अभी 60 सेंटीमीटर है, 4.5% आप 60 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। अब 4.5% ऑफ 60 सेंटीमीटर मतलब क्या कर सकते हैं इसको हम? अब देखो ये क्या है, इसको हम कर सकते हैं 4.5% मल्टीप्लाई बाई 60। सिंपल सी बात, क्योंकि ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसको 4.5 को पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में? इस फॉर्म में। ओके, अब क्या हो जाएगा? 45/10/100 मल्टीप्लाई बाई 60। अब इसको आप राइट कर सकते हो 45/10 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60। ये हो गया। अब ये 10 1 जा 10 6 जा से कैंसिल हो गया। सो 45 मल्टीप्लाई बाई 6/100 हो गया। अभी भी कैंसिल होगा। 2 3 जा और 2 50 जा से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया? 45 मल्टीप्लाई बाई 3/50 हो गया। अभी भी कैंसिल हो सकता है किससे? ये आप 5 से 5 9 जा 5 10 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 3/10 हो गया। ठीक, अब ये 27/10 हो गया। अब 10 27 कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो आप इसको चाहे डेसिमल फॉर्म में राइट करो, चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर दो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये चीज थी कि कैसे आप मल्टीप्लाई करके ऑफ की वैल्यू या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की साइड टाइप के क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टूड? सो
मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस डेसिमल के फॉर्म में और ये फाइंड द वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आप फाइंड करोगे, ये इनकी वैल्यू हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9A। तो टुडेज योर होमवर्क इज होमवर्क क्या हो जाएगा आपका 5 and 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ऑफ एक्सरसाइज 9A। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि सर कौन सा क्वेश्चन हुआ या फिर कैसे ये हुआ या फिर आगे कैसे होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड टेक केयर।